ये कहानी एक ऐसे डॉग की है जिसने इंसानियत की नई मिसाल कायम कर दी थी। ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। द फिल्मीफाई प्रेजेंटिंग टोगो। टोगो की IMDb रेटिंग 8 है। इसको साल 2019 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म का कुल बजट $40 मिलियन का था। फिल्म की कहानी दिखाई जाती है सन 1925 में, जहां हमें अलास्का में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम लियोहार्ड सेपाला है। वो एक डॉग स्लेड ड्रोवर होता है, साथ ही में वो एक डॉग ट्रेनर भी होता है। सेपाला को पता चलता है कि उसके शहर में डिप्थेरिया महामारी फैल गई है, जो कि ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बना रही है, जिससे काफी बच्चों की मौत भी हो चुकी है। पर इस बीमारी की दवा, जो कि इनके शहर से 1200 किलोमीटर दूर है। अब कहानी 1925 में दिखाई जाती है, जहां एक दिन सेपाला की वाइफ अपने यहाँ एक डॉग पपी को लेके आती है, जो कि थोड़ा घायल है और बीमार है। सेपाला अपनी वाइफ से बोलता है कि ये डॉग बहुत कमजोर है और ये यहाँ अलास्का में सरवाइव नहीं कर पाएगा। सेपाला उसे अपने यहाँ नहीं रखना चाहता है, पर उसकी वाइफ सेपाला को उसे रखने के लिए बोलती है और जोर देती है। वो उसका नाम टोगो रखते हैं। जैसे जैसे टोगो बड़ा होता है, वो बहुत शैतान हो जाता है। वो हमेशा सेपाला को परेशान करने लगता है। सेपाला की वाइफ उसे बोलती है कि वो उसे स्लेड में इस्तेमाल कर सकता है, पर सेपाला उससे बोलता है कि ये स्लेड डॉग नहीं है और इसके अंदर बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए इसे हम यूज नहीं कर सकते हैं। लियोनार्ड टोगो से परेशान होके उसे अपने एक दोस्त को दे देता है, पर वो अगले दिन ही आके उसे लौटा देता है और बोलता है तुम ही संभालो अपने इस लिटिल मॉन्स्टर को। सेपाला बहुत कोशिश करता है टोगो से पीछा छुड़ाने का, पर हर बार टोगो कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है उसे परेशान करने के लिए। सेपाला जब अपने डॉग्स को ट्रेनिंग पर लेके जाता था, तो वो टोगो को भी दूसरे डॉग्स के साथ अपने कैनल में बंद कर जाता था। पर टोगो इतना शैतान था कि वो कैनल में खड्डा खोदकर जाल के दूसरी तरफ निकल आता था और सेपाला को ढूंढकर उसे परेशान करने पहुंच जाता था। एक बार उसकी वजह से सेपाला पानी में भी गिर गया था। अब सेपाला टोगो को एक कमरे में बंद कर देता है, लेकिन टोगो वहाँ बने एक रोशनदान से बाहर आ जाता है और वहीं पहुंच जाता है जहां सेपाला दूसरे डॉग्स को ट्रेन कर रहा होता है। सेपाला अब टोगो से छुटकारा पाने के लिए उसे एक लेडी को भेज देता है, पर जैसे ही सेपाला वहां से जाता है, टोगो भी खिड़की का कांच तोड़ के वहां से भाग जाता है और वहां पहुंच जाता है जहां सेपाला दूसरे डॉग्स को ट्रेन कर रहा होता है। सेपाला देखता है कि टोगो को चोट लगी है, इसलिए वो टोगो को स्लेड पर बैठाने की कोशिश करता है, पर टोगो बहुत शैतान है। वो दूसरे डॉग्स के साथ भागना चाहता है। सेपाला उसे सबसे आखिरी लाइन में एक डॉग के साथ बांध देता है, पर वो देखता है कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है और उसे मजबूरन टोगो को सबसे आगे स्लेड में बांधना पड़ता है। वो टोगो की स्पीड देखकर हैरान हो जाता है और साथ ही में बहुत खुश भी होता है, क्योंकि उसे उसका लीड डॉग मिल गया होता है। वो जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी बीवी को बोलता है कि ये कोई नॉर्मल स्लेड डॉग नहीं है, बल्कि ये तो एक लीड डॉग है। अब धीरे धीरे सेपाला और टोगो मिलके सारी प्रतियोगिताएं जीत जाते हैं। वो दोनों बहुत फेमस भी हो जाते हैं। अब फिर से कहानी को वही दिखाया जाता है। एक घर में कुछ लोग मीटिंग कर रहे होते हैं, जिसमें सेपाला भी होता है। दरअसल वहाँ वो उसी वैक्सीन की बात कर रहे होते हैं, जो कि 1200 किलोमीटर दूर है। शहर के मेयर बोलते हैं कि हम प्लेन से जाके वो वैक्सीन ले आएंगे, पर इसी पर वहाँ के डॉक्टर बोलते हैं कि मौसम की हालत देखकर लगता नहीं कि आप वहाँ प्लेन से जा पाएंगे, क्योंकि अलास्का में आए दिन बर्फ के तूफान चलते रहते हैं और ये तूफान बहुत ही खतरनाक है, जो कि वहाँ आने भी वाला है। इसकी वजह से वो ना तो प्लेन से और ना ही ट्रेन से वहाँ जा सकते हैं। अब उनके पास एक ही रास्ता है कि सेपाला वहाँ अपने स्लेड से जाए, जो कि वो पहले भी कर चुका है, और वहाँ से वो दवाई लेके आए। क्योंकि लोगों को सेपाला और टोगो की काबिलियत पर कोई शक नहीं था। वो जानते थे कि टोगो और सेपाला मिलकर ये कर सकते हैं, पर सेपाला जानता था कि इस तूफान में वहाँ जाना खुदकुशी करने के बराबर है। सेपाला वहाँ से अपने घर चला जाता है, जहाँ वो रास्ते में अस्पताल में रुककर उन बच्चों की हालत देखता है, जो कि बहुत ही खराब होती है। अब सेपाला निर्णय लेता है कि वो कैसे भी करके वहाँ से दवाई लेकर आएगा। वो घर आ जाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि वो कल सुबह दवाई लेने जाएगा। उसकी पत्नी उसे रास्ते में होने वाले भयंकर परिणामों के बारे में बताती है, पर वो बोलता है कि वो उन बच्चों के लिए वहाँ जरूर जाएगा और बोलता है कि मैं टोगो को लेकर जाऊंगा। सेपाला की वाइफ उसको बोलती है टोगो अब बूढ़ा हो चुका है और वो इतना लंबा सफर शायद तय नहीं कर पाएगा। सेपाला भी ये बात जानता है, पर उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अगली सुबह वो दवाई लेने के लिए निकल जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, तूफान और खतरनाक होता जाता है। वो लगातार अपने डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए बोलता रहता है। तूफान इतना भयानक होता है कि सेपाला आगे का कुछ नहीं देख पाता है। इसी वजह से वो गलती से अपने डॉग्स को वहाँ मोड़ देता है जहाँ बहुत गहरी खाई होती है, लेकिन टोगो उस खाई को देख लेता है और वो बहुत रुकने की कोशिश करता है। टोगो बिल्कुल खाई के किनारे पर जाकर रुक जाता है
और वहाँ से उल्टा होकर ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। वो अपने साथ साथ सभी स्लेड डॉग्स और सेपाला की जान बचाता है। सेपाला देखता है कि टोगो के पैर से खून निकल रहा है। पूरे दिन का सफर तय करने के बाद सेपाला रास्ते में बने एक घर में आराम करने के लिए रुक जाता है। टोगो बहुत थका हुआ होता है। वहीं उस घर में एक डॉक्टर भी होता है जो कि सेपाला को बोलता है कि टोगो की हालत सही नहीं है। अगले दिन फिर से सेपाला टोगो और अपने दूसरे डॉग्स के साथ अपने सफर को शुरू करता है और एक बार फिर टोगो एक बर्फीली झील में सबकी जान बचाता है। सेपाला को वक्त की अहमियत पता होती है। वो लगातार आगे बढ़ रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेपाला की वाइफ मेयर से मिलने जाती है और मेयर उसको बताता है कि मिना शहर से मेडिकेशन को उसकी तरफ रवाना कर दिया गया है ताकि सेपाला वक्त रहते यहाँ वापस आ जाए। उसकी वाइफ बोलती है कि सेपाला शॉर्टकट लेते हुए जाने की बात कर रहा था। अगर ऐसा हुआ कि वो आदमी उसे वहाँ रास्ते में नहीं मिला तो अगले सीन में हम देखते हैं कि टोगो लगातार आगे बढ़ रहा होता है। सेपाला भी बहुत थका हुआ होता है। वो लगातार शॉर्टकट्स लेते हुए वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसके पीछे से वो आदमी निकल जाता है। सेपाला उसे देख नहीं पाता क्योंकि वो थकान से मदहोश है, पर वो आदमी उसे देख लेता है और चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सेपाला नहीं सुनता। लेकिन टोगो सुन लेता है और वो खुद ही आगे जाकर रुक जाता है। अब वो दवाई सेपाला के पास होती है जिससे उन बच्चों की जान बच जाएगी। ये दोनों रात एक पोस्ट पर गुजारते हैं जहाँ वो दूसरा आदमी टोगो को देखते हुए बोलता है कि तुम टोगो को यहीं छोड़ जाओ क्योंकि टोगो की हालत अच्छी नहीं है। लेकिन सेपाला उसे मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि टोगो के बिना वो इस सफर को पूरा नहीं कर पाएगा। अगले दिन वो घर की तरफ निकल जाते हैं और उन्हें वही बर्फीली झील पार करनी होती है क्योंकि अगर वो उसे पार ना करके दूसरे रास्ते से जाएंगे तो उनका सफर एक दिन और लंबा हो जाएगा। लेकिन अब उस बर्फीली झील की बर्फ चटक गई है और ज्यादा खतरनाक हो गई है। सेपाला और उसके डॉग्स वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। टोगो सबको लीड कर रहा होता है। वो बस किनारे पर पहुंचने ही वाला होता है कि तभी एक बर्फ का टुकड़ा टूट जाता है और वो किनारे से अलग हो जाता है। अब सेपाला उस टुकड़े पर फंस जाता है जिसे पार करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनकी यही जान चली जाएगी। वो टोगो को गोद में उठाकर किनारे पर फेंक देता है और टोगो पूरी जान लगाकर उस बर्फ के टुकड़े को किनारे की तरफ खींच देता है। वो सबको एक बार फिर से बचाता है। वो फिर से उस पोस्ट पर पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें एक डॉक्टर मिली थी। वहाँ वो टोगो को देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सेपाला उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बोलती है कि टोगो की हालत बहुत खराब है, वो मर रहा है। सेपाला ये सुनकर दुखी हो जाता है क्योंकि वो टोगो से बहुत प्यार करता है, पर वो ये भी जानता है कि उसे ये सफर कैसे भी करके पूरा करना है उन बच्चों के लिए। अगले दिन जब सेपाला सफर शुरू करता है तो वो टोगो को आगे बांधने के बजाय स्लेड पर बैठा देता है क्योंकि उसकी हालत खराब है। पर टोगो बार बार आगे जाके खड़ा हो जाता है उसे लीड करने के लिए। ऐसा वो बार बार करता है। वो आराम नहीं करना चाहता था। वो टोगो को आगे बांध देता है और अपना सफर शुरू करता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो बर्फ का तूफान बहुत ही भयानक हो जाता है। अब सेपाला आगे कुछ नहीं देख पा रहा होता है। वो अपने डॉग्स को रास्ता बताने में बेबस है। वो टोगो के पास जाता है और उससे बोलता है कि अब बस तुम ही हमें यहाँ से निकाल सकते हो और घर ले जा सकते हो, तुम्हें ही हमें रास्ता दिखाना होगा। और टोगो आगे बढ़ने लगता है। सेपाला भी खुद को पूरी तरह कवर करके स्लेड पर बैठ जाता है। कुछ घंटों बाद जब सेपाला होश में आता है तो वो देखता है कि उसके सारे डॉग्स बैठे हुए हैं और टोगो आगे बेबस गिरा हुआ है। सेपाला ये देखकर आगे आता है और टोगो को बोलता है कि तुम्हें उठना पड़ेगा और हमें ये सफर खत्म करना ही होगा। पर टोगो की हालत बहुत खराब होती है और वो उसकी बात अनसुनी कर देता है। पर तभी हमें एक रोशनी दिखाई देती है। दरअसल जहाँ टोगो को पहुँचना होता है वो वहीं होता है, उस आउटर चेक पोस्ट पर। ये देखकर सेपाला खुश हो जाता है। सेपाला टोगो को लेकर अंदर चला जाता है जहाँ एक और स्लेडर होता है। टोगो की हालत बहुत खराब होती है पर यहाँ से वो दूसरा स्लेडर दवा ले जाता है। कुछ ही घंटों बाद वो स्लेडर शहर में पहुँच जाता है जहाँ उस दवाई का सब इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं उन लोगों में एक रिपोर्टर भी होता है जो इस घटना को न्यूज़पेपर में छापना चाहता है क्योंकि ये खबर हर जगह फैल जाती है कि एक आदमी और उसका डॉग बच्चों को बचाने के लिए 1200 किलोमीटर दूर गए हैं दवा लेने। पर गलती से वो रिपोर्टर सोचता है कि वो दूसरा आदमी ही सेपाला है और ये उसकी डॉग टीम है, इसलिए वो बाल्टो नाम के डॉग का नाम पेपर में छाप देता है जिस पर हक असल में टोगो का था। अब जब टोगो थोड़ा ठीक होता है तो सेपाला भी घर वापस आ जाता है। उधर सब लोगों को जब पता चलता है कि टोगो और सेपाला घर आ गए हैं तो वो उन्हें बधाई देने आते हैं। उन्हीं में वो छोटे बच्चे भी होते हैं जिनकी जान टोगो की वजह से बची थी। उन्हीं बच्चों में से एक बच्ची पूछती है कि क्या टोगो की जान बच जाएगी। ये सुनकर सेपाला दुखी हो जाता है और वो घर से बाहर की तरफ चला जाता है।
उसकी बीवी भी उसके पीछे जाती है और वो उससे बोलता है कि टोगो के इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है, उसे टोगो को नहीं ले जाना चाहिए था। पर उसकी बीवी उससे बोलती है कि टोगो के सिवाय दुनिया का कोई भी डॉग ये काम नहीं कर सकता था। अगले दिन सपाला डॉग्स को जब ट्रेन कर रहा होता है तभी टोगो उसे देख लेता है और वो धीरे धीरे भागते हुए उसके पास आ जाता है। सेपाला समझ जाता है कि ये डॉग एक सर्वाइवल डॉग है जो कि इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। अब हम देखते हैं कि टोगो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके छोटे छोटे पपी भी हैं जिसे लोग दूर दूर से खरीदने आते हैं और टोगो की इस ब्रीड को अलग ही नाम मिला है। इसका नाम है सेपाला साइबेरियन। कुछ सालों बाद टोगो की मौत हो जाती है। वो बहुत स्पेशल डॉग था, एक सर्वाइवल हार्ट वाला डॉग। वो अलास्का में बहुत फेमस था, जिसे उस चीज का श्रेय नहीं मिला जिसके लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। वो श्रेय बाल्टो नाम के डॉग को मिला जिसका एक स्टैच्यू भी बनाया गया है न्यूयॉर्क में। पर सच हमेशा सामने आता है और सन 2011 में एक रिपोर्टर ने टोगो की इस कहानी को छापा और उस किस्से के असली हीरो को दुनिया से मिलाया। टोगो को मोस्ट हीरोइक एनिमल ऑफ द वर्ल्ड से भी लोग जानते हैं। ये कहानी यहीं खत्म होती है। इस कहानी में हमें एक ऐसे बेजुबान के बारे में जानने को मिला जिसने पता नहीं ना जाने कितने घरों के चिराग को बुझने से बचाया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।